इसको सही करना। हाँ, तो डिसीजन तो आ गया है सामने, सभी लोग ने देख लिया होगा अब तक। फाइनल डिसीजन सामने आ चुका है, सभी लोग देख चुके हैं। उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए आपका। यस, फाइनल डिसीजन आ गया है, हम सब ने देख लिया है। फाइनल डिसीजन एक ही चीज़ साफ साफ हम सबको अब ये बोल रहा है, और ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा अब, कि देयर इज़ नो री नीट। अब इस पे मैं क्या फील कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको इस पे क्या फील कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वो समय गया, अब जो होना था वो हो गया। अब फाइनल डिसीजन आ गया है, और फाइनल डिसीजन भी कहाँ से आया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है। दिस इज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दिस इज द फाइनल जजमेंट। अब सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं आप इसको, कि आप इसे एक्सेप्ट करें, और जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा, आपको उतनी जल्दी अब मूव करना होगा। यस, दिस इज द फाइनल डिसीजन नाउ, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। उनको करने दो आप, तो दिस इज द फाइनल डिसीजन। और इसके लिए जो बोला गया कि क्यों भाई ऐसा है, क्यों रीनीट नहीं होगा, इसका जो बेसिस दिया गया कि वाई देयर इज नो रीनीट, तो आज पिछले लगभग 1.5 महीने की हसल कहानियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ये चीज़ें जो फैसले के अंदर आई वो ये थी कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, ये एक्सेप्ट किया गया है। आज कोर्ट ने अपने फैसले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला है कि यस, पेपर लीक हुआ है, और जो पेपर लीक हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है वो बताया गया कि पटना और हजारीबाग, यहाँ पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की अभी तक की जितनी रिपोर्ट है उसने ये बोला है कि पेपर लीक जो पहुंचा है वो 155 स्टूडेंट्स तक पहुंचा है अब तक। आगे कोई रिपोर्ट आएगी तो आएगी, बट अगर आप 2015 के फैसले को देखें तो उसमें यही कहा गया था कि जिन्होंने पास पेपर है लीक पेपर, वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था 2015 में भी, तो जिनके पास पेपर लीक है और जिनके पास नहीं है, क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं? तो अभी की सीबीआई की फाइंडिंग कहती है हाँ, हम सेपरेट कर सकते हैं। 155 बच्चों के पास लीक पेपर है जो कि पटना और हजारीबाग में है, इसके बियॉन्ड किसी के पास पेपर लीक नहीं है अभी तक, सीबीआई को ऐसा लगता है। आज मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश की सर्वोच्च अदालत का ये जजमेंट है। तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस जजमेंट, बस इसको बस बता सकता हूं क्या हुआ है। तो ये तो माना पेपर लीक हुआ है। पोस्ट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कुछ रिपोर्ट फाइल की, और डिस्क्लोजर ये इंडिकेट करते हैं कि 155 बच्चों के पास ही लीक पेपर पहुंचा है, और आईआईटी मद्रास ने जो डेटा एनालिसिस किया था वो डेटा एनालिसिस अभी तक ये प्रूफ कर चुका है, और कोर्ट इस बात से अग्री करती है, इस बात को मानती है, एक्सेप्ट करती है कि आईआईटी मद्रास का डेटा एनालिसिस ये दिखा रहा है कि देयर इज नो मास पेपर लीक, कोई मास पेपर लीक के प्रूफ नहीं है, एंड देयर इज नो, अभी तक जो इंडिकेटिव है, देयर इज नो इंडिकेटिव रिपोर्ट ऑफ मद्रास इंडिकेटिंग द पोजीशन of the data analysis. The objection of the evaluation report is the data is submitted at the present there is absence of material record on sufficient to lead to the conclusion that the result of exam can be treated or there was systemic breach। अभी तक के सबूत नहीं बता सकते, नहीं कह रहे हैं कि कोई सिस्टमिक ब्रीच हुआ है। अगर सिस्टमिक ब्रीच प्रूफ होता तो रीनीट के चांसेस होते, पर कोई सिस्टमिक ब्रीच अभी तक प्रूफ नहीं हो सकता है। Not indicative of the systemic leak led to the destruction of the sanctity of the examination। पूरे एग्जाम की सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय हुई है, ये नहीं प्रूफ हो पाया कि होल एग्जाम की सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय हुई है, ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई। अभी तक की आप तो यही है, नहीं प्रूफ हुई।
सेंटिटी ऑफ एग्जाम डिस्ट्रॉय हुई है, ये बात प्रूव नहीं हुई। और जो मैं बोल रहा हूं अभी तक, तो यही है अब लास्ट फैसला जो है। तो ये फैसला है बेटा कि आईआईटी मद्रास की डेटा एनालिटिक रिपोर्ट देख लें, सीबीआई की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन देख लें, तो वो कह रहे हैं जो पेपर लीक है वो पटना और हजारीबाग तक ही पहुंचा है। 155 बच्चों पे अभी तक पेपर लीक पहुंचा था। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके पास पेपर है, किसके पास नहीं है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई री एग्जाम या री नीट हम नहीं कराएंगे, यही फाइनल है। द कोर्ट इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट डायरेक्टिंग द फ्रेश न्यू हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 2 मिलियन मतलब लगभग 20 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और अगर रीनीट कर देते तो प्रॉब्लम होती कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन शेड्यूल टू मेडिकल कोर्सेज, जो एडमिशन शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता जब आप कॉलेज में जा रहे हैं जो बच्चे। इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कोर्स है मेडिकल एजुकेशन का, जिस तरह से बच्चे जाएंगे, जिस महीने में जाएंगे, जो साइकिल होगी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन फ्यूचर, कि भाई अगर ये सेशन लेट होगा तो डॉक्टर भी लेट बनेंगे, तो एक गैप हो जाएगा, तो जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट यही बोला है, इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस इन फ्यूचर, सीरियस एलिमेंट ऑफ डिसएडवांटेज टू मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। तो भाई क्या हो सकता है, जो अच्छे बच्चे जिन्होंने सही से पेपर दिया है उनके ऊपर एक सीरियस डिसएडवांटेज हो सकता है। ये सारा फैसला रीड कर रहा है। इन शॉर्ट बेटा ये सब जितनी भी बातें हैं, अब इतना सब आप रीड करके आप बेटा कल को वकील तो बनोगे नहीं, तो इतना डिटेल में आप जितना भी अब ये फैसला आप एनालाइज करो। द बॉटम लाइन इज देयर इज नो री एग्जामिनेशन। एक कॉमन बच्चे के लिए जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो में आए हो, लाइव में कमेंट कर रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, नीट का एक एस्पिरेंट था, वो क्या ये सब सुनना चाहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन शेड्यूल, की मेडिकल कॉलेज में जाके मेडिकल शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, या कोर्स इफेक्ट ऑन द कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो ये सब मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स फॉर यू इज देयर इज नो री एग्जामिनेशन, जो जहां है वो वहीं रहेगा। और एक बस छोटा सा पॉइंट और आया है, वो ये आया है कि जो एटम वाला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, एटम वाला जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसमें एनटीए ने 2 ऑप्शन को करेक्ट बोल दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन 4 ही करेक्ट है, ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोनों ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं मानेंगे। हाँ, जिसने दूसरा ऑप्शन माना है उस पर कोई नेगेटिव नंबर मत देना आप, नो नेगेटिव मार्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला है कि आप नेगेटिव मार्क मत देना, -1 का स्कोर मत देना आप, बट हाँ साथ में नो ग्रेस मार्क फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कोई ग्रेस मार्क्स मत देना, यानी जो +4 है वो नहीं मिलेगा, -1 भी नहीं मिलेगा, +4 भी नहीं मिलेगा। ये फाइनल है इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन इंपैक्ट कर रहा है 4 लाख स्टूडेंट्स को। 4 लाख स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसलिए उनको ये इंपैक्ट कर रहा है। उन 4 लाख बच्चों में जिसने ऑप्शन 4 नहीं मार्क किया, कोई और ऑप्शन मार्क किया है, उसको -1 नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर जो ग्रेस नंबर मिले थे वो भी नहीं मिलेंगे। और इन 4 लाख में से 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर थे, तो वो 720 में से 720 अब नहीं रहेंगे अगर उसने ऑप्शन 4 नहीं मारा है। जितनों ने इसमें से ऑप्शन 4 नहीं मारा था, 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मिला था, वो ग्रेस नंबर हटा दिया है। यस, बेटा जो सबसे मेन चीज आपके लिए है यहाँ पे मेन पॉइंट कि अब देयर इज नो री नीट, कोई री एग्जाम नहीं हो रहा है। और 1.5 महीने हो गए हम लोग को ये सब करते हुए, बहुत समय आपका भी गया, हमारा भी गया, आई थिंक कोर्ट का भी गया, सभी का गया, पर लास्ट फैसला अब ये है कि कोई री नीट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत अभी तक सामने आए वो ये तो श्योर दिखा रहे हैं कि पेपर लीक है। तो एनटीए शुरू से कह रहा था कोई पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है, ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की रिपोर्ट भी कह रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला कि पेपर लीक है, पटना में है, हजारीबाग में है, 155 बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हुआ है, ये भी प्रूफ हुआ है, पर अभी तक वो मोबाइल फ़ोन बरामद ही नहीं हुआ है। और यही आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर तक लॉयर साहब ने दिया कि अभी तक मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि पेपर लीक और बच्चों तक नहीं गया होगा।
हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि 10 दिन बाद फिर सीबीआई आएगा और सीबीआई आके फिर सबमिट करेगा कि नहीं 155 नहीं 1,500 बच्चों तक पेपर लीक पहुंचा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जगह पे, पटना और हजारीबाग नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में कम से कम 100 सेंटर तक पेपर लीक पहुंचा है, ये आर्गुमेंट रखे। इस पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंच सकता है इन फ्यूचर की किसी फाइंडिंग से, इस बेसिस पे हम री एग्जाम कराएं, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो सीजीआई ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि इस हाइपोथेसिस पे हम री एग्जाम नहीं करा सकते कि इन फ्यूचर ऐसा मिल सकता है हमें कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंचा है। अभी तक सीबीआई की फाइंडिंग कहती है कि पेपर लीक लिमिटेड लोगों तक पहुंचा है। तो ये बात बताई गई है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो होता है वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना है। वे फॉरवर्ड कि भाई नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ। भाई सबसे ज्यादा तो यही सुनना है, सभी को यही सुनना है। अब देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 मिला, -5 मिला। मैं देख रहा हूं काफी आप लोग कमेंट में ये चीज आर्ग्यू कर रहे हो, पेपर लीक कहां तक पहुंचा ये आर्ग्यू कर रहे हो। मुझे ये बताओ इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। पेपर लीक कितने बच्चों तक पहुंचा, इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? सिस्टमिक फेलियर है कि नहीं? अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये डाउट है कि सिस्टमिक फेलियर है, हाँ हाँ गलती थी, हाँ पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ मास पेपर लीक हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? मेरा अब सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि भाई टीचर है यार, मैं तुम्हें इमोशनल करके यहां नहीं फंसाना चाहता। अगर मास पेपर लीक तुम्हें अभी भी लगता है, देखो सबूत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां की सबसे बड़ी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच, वहां से फैसला आ गया कि रीनीट नहीं होगा। तुम उस फैसले के बारे में कुछ फील तो जरूर कर सकते हो डेफिनेटली, पर क्या उससे फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ हाँ या ना में। क्या ये फील करने से अब कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर में? इस फीलिंग से तुम्हारे फ्यूचर पे अब कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस बात को सोचते सोचते क्या तुम्हारे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके अभी इमोशंस हैं वहां पे। बहुत से बच्चे नो बोल रहे हैं, जो नो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो गए बेटा, और जो यस बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, मुझे फर्क पड़ रहा है, आज आप भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बेटा। हाँ आपके फ्यूचर में फर्क पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो बिल्कुल सर, मेरे साथ शायद मेरा भविष्य बदल जाता, अगर आज फैसला री एग्ज़ाम का आता तो शायद मेरा भविष्य बदल जाता, शायद मुझे एक मौका और मिलता ये पेपर देने का। पर अब क्योंकि फैसला आ चुका है, क्या इस बात को सोचते रहने से, मैं अपना क्वेश्चन रिफॉर्म करता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, मैं क्वेश्चन सही करता हूँ। अगर मैं सोचता रहूं, क्या इस बात को सोचते रहने से कि गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत हुआ या सही हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये बताओ। वॉट एवर इट इज, पेपर लीक मास पे हुआ था, सिस्टमिक फेलियर थी, आपको लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं लगता है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। अगर आपको लगता है, अब बताओ। हाँ 1 साल गया, एकदम गया बेटा, बिल्कुल सही गया, एकदम सही बात है।